तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सोच रहा हूं क्यों ना अपने ब्लॉग में कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीके से अपना ब्लॉग बनाया जाए जो देखने में आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने ब्लॉग में आज एक गांव के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है कुलधरा, और ये गांव राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। वो गांव इस समय खंडहर हो चुका है, बिल्कुल वीरान है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। कहते हैं लोग वो गांव पूरा श्रापित हो गया है और फिर से वो वहाँ पर इसके लिए डर के वजह से कोई वहाँ जाता नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ भूतों का साया है और जो वहाँ रात में रुकेगा और जो रात बिताएगा वो मारा जाएगा। इसके लिए वहाँ पूरा गांव श्रापित होने की वजह से वहाँ पर कोई जाता नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ की एक कहानी है कि वो गांव श्रापित क्यों हुआ। और वहाँ पर एक अच्छा सा गांव हुआ करता था, लगभग 200 साल पहले वहाँ पर एक गांव हुआ करता था। वो अब इस समय खंडहर हो चुका है क्यों पूरा। और यहाँ की क्या कहानी है और इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पर एक राजा रहता था और वो थोड़ा यश टाइप का था और मतलब उसकी थोड़ी गलत नीयत थी औरतों के विषय में, और वहाँ की लड़कियों के बीच में कुछ गलत नीयत रहती थी उसकी। तो वहाँ पर ज़्यादातर ब्राह्मण रहते थे और वहाँ छोटे छोटे, एक गांव नहीं, छोटे छोटे 84, लगभग 84 गांव कहा जाता है कि 84 गांव वहाँ पर था। तो वहाँ की रहने वाली एक ब्राह्मण की लड़की थी और उस पर उस राजा की नीयत खराब हो गई थी और इसके लिए उसने उस राजा की लड़की को वो अपनाना चाहता था। तो उसने गांव वालों को एक मतलब धमकी दिया था, लड़की को मतलब मेरे हवाले कर दो, सब लोग गांव वाले को बोला हो, और नहीं तो मैं पूरे गांव को मतलब हमला करके पूरा गांव को उजाड़ के लड़की को लेके जाऊंगा। तो ऐसा कुछ उसने लोगों को धमकी दिया था। तो पूरे ब्राह्मण समाज ने, पूरे ब्राह्मण लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने वहाँ पर इकट्ठा होकर आपस में समझौता किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि ये हमारे मान सम्मान की बात है। तो लड़की की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए वह पूरा लगभग 5000, कहा जाता है लगभग 5000 परिवार था। तो सब लोगों ने वो गांव छोड़ने के लिए निर्णय लिया कि हम लड़की उसके हवाले नहीं करेंगे, हमारे मान सम्मान की बात है और हमें पूरा गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो वो गांव छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए। और फ्रेंड कहा जाता है कि जाते जाते पूरे गांव वालों ने यहाँ पर मतलब उस गांव को श्राप देकर गए थे कि दोबारा हम लोग जा तो रहे हैं गांव छोड़कर, लेकिन दोबारा यहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा, यह गांव में दोबारा कोई बसा नहीं सकता है गांव को, और दोबारा कोई रहने नहीं आ सकता यहाँ पर। और यही सब श्राप देकर वह लोग वहाँ पर से वह पूरा गांव खाली करके चले गए थे। तो फ्रेंड यही वहाँ की कहानी है। उसके बाद वहाँ पर कहा जाता है कितना बार वहाँ पर वह गांव की बसाने की कोशिश हुई, बहुत लोग जाकर वहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन सब लोग कुछ वहाँ पे श्रापित बता रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है कि मतलब भूतों का साया है वहाँ, और इसी सब वजह से वो गांव पूरा वीरान हो गया है इस समय। और इस समय वो पूरा पर्यटक स्थल बना दिया गया है और दिन के समय पे वहाँ पूरा घूमने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं और रात में वो जगह बंद हो जाता है। और यही सब वहाँ की कहानी है, तब से वहाँ तो रात में कोई जाता नहीं है। और फ्रेंड यही वहाँ की कहानी है। अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। और फ्रेंड मैं आप लोगों को एक और गांव के बारे में बताने वाला हूँ, एक नहीं बहुत सारे 4-5 गांव के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड जाते जाते रास्ते में देखिए ये है छठ पूजा की वेदी, और जहाँ पर मैं आके खड़ा हूँ ये देखिए यहाँ पर छठ पूजा होता है। और हमारे यूपी बिहार में होता है छठ पूजा। और देखिए वो पीछे भी है छठ पूजा की वेदी, इधर देखिए ये पीछे भी छठ पूजा की वेदी है और ये सब भी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों की बता दूं कि इसकी भी एक अलग कहानी है और छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि
छठ पूजा की शुरुआत लगभग अभी से नहीं, लगभग महाभारत काल से ही इसका शुरुआत हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि दानवीर कर्ण, जो कि कुंती के पहले पुत्र थे, दानवीर कर्ण, वह सूर्य देवता के सबसे बड़े भक्त थे और रोज़ सुबह वह जल में खड़ा होकर के सूर्य देवता की उपासना करते थे, आराधना करते थे उनकी, और जिनकी वजह से वे काफ़ी वीर बलवान, और उनकी कहानी तो महाभारत में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कितने दानवीर थे वे और कितने ज़्यादा पराक्रमी थे। तो तभी से छठ पूजा मनाया जाता है और सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पूजा में। तो फ्रेंड यही कहानी है उसकी, और बाकी और कई तरह की कहानियाँ हैं छठ पूजा की, कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। और माता सीता का भी एक कहानी है कि राम ने जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपना भारत यहाँ लौट कर आए थे अयोध्या में, तो छठ पूजा मनाया गया था। माता सीता ने सूर्य देव का आराधना किया था ऋषि मुनियों के कहने पर, और ऋषि मुनियों ने उनके ऊपर माता गंगा का जल छिड़क के उनके पवित्र बनाया था। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं छठ पूजा की। तो चलो फ्रेंड, आज का वीडियो बंद करते हैं और कल अलग ही टॉपिक के साथ, अलग ना ही कहानी रसमय कहानियों के साथ आप लोगों का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।